बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आलू के वड़ों की रेसिपी बता रही हूँ। पटाटो वड़े। तो मैंने आधा किलो आलू लेके बॉयल कर लिए हैं। बॉयल हो गए और मैंने फ़ौरन पानी से निकाला। पानी से निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ठंडे हो चुके हैं, मैं छिलका उतार रही हूँ। और आपको इसे बारीक पीसना है। आप जैसे बारीक पीस सकते हैं पीस लीजिए। मैं इसे लकड़ी के दस्ते में कूट के बारीक कर रही हूँ। और बहुत ठंडा मत होने दीजिएगा, जैसे बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो जाए तो कूटने में या कूटने में परेशानी होगी। तो थोड़ा हल्का सा गर्म है, बस हल्का हल्का सा। तो मैं इस तरह सारे पीस लूँगी बारीक से। मुझे ये आसान लगता है तो मैं ऐसे ही पीसती हूँ। तो सारे पीसने के बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। मैंने एक प्याली बेसन ली है। आधा किलो आलू में एक प्याली सही रहती है, बस थोड़ा बहुत बेसन बचता है। तो बस मैं अब इसमें कुछ स्पाइसी डालती हूँ। मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन इसलिए डाल रहे हैं हाजमा हमारा रहे, हमें कोई भारीपन ना हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। पानी खट्टा मत डालिएगा, पतला हो जाएगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, बेसन लग के गाढ़ा करना पड़ेगा। और थोड़ा पानी डाल के हम सेट करेंगे। हमने देखे सारा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के बना के तैयार कर लिया बेटा। इतना सा पानी बचा है कप में। इसको हम तकरीबन फेंटेंगे 1 मिनट फेंटने के बाद हम अब फिर वड़े बनाते हैं और आपको दिखाते थे कि इस तरीके से आप उंगली में लपेट के देख सकते हैं। ये उंगली से उतर तो नहीं रहा पानी, जैसे हमारा बैटर उंगली से उतर रहा है तो हमारे आलू में नहीं लगेगा। इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, मैंने 1 घूंट और डाला था, बस मकसद 2-3 टेबल स्पून पानी। ठीक है, अब मैंने 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं और गर्म हो गया। फिर मैंने इसमें सरसों डाली है 1 टीस्पून के करीब। और बस को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको बस हमें कड़काना है, ज़्यादा नहीं, जला नहीं लेना। जल गया तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। फिर थोड़ी देर में उसी वक्त मैंने कड़ी पत्ता डाल दिए। मैंने ये धो के सुखा के रख दिए थे। मैं फ्रेश तो फिर हाथ के हाथ मिलना मुश्किल होते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जितने आपको कड़ी पत्ता डालने डाले 15-20, लेकिन कड़ी पत्ते के बगैर ये रेसिपी अधूरी है। ये लाजमी जाएगा कड़ी पत्ता। और हम डाल रहे हैं 1 प्याज चॉप करके। और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कुछ भी नहीं, बस हिलाएंगे और कुछ स्पाइसी डालेंगे। ये मसाला जो हम बना रहे हैं आलू के वड़ों का, तो ये मसाला हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये मसाला ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, इसका एक कच्चापन होता है जो बहुत मज़े का लगता है। हम कंप्लीट नहीं पकाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कितनी भी स्पाइसी डालें। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 8-6 हरी मिर्चें पीस के डाल सकते हैं। मैंने 3 हरी मिर्चें डाली है, स्पाइसी नहीं थे मेरे। और एक चम्मच लहसुन की डाली है पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून नमक है। बस हम इसे मिक्स करेंगे, पकाना वकाना नहीं है, बस 1 मिनट में हमें सब कुछ करना है। और फ्लेम हमारी हमने तेज़ी की हुई है, बहुत तेज़ नहीं, लो फ्लेम दरमियानी फ्लेम में हम पका रहे हैं, दरमियानी आँच में। 2-3 इंच जितनी आँच की हुई है हमने। अच्छी तरह मिक्स भी कर रहे हैं और ये हमारा मसाला भी हमारा भून रहा है। बस थोड़ा सा हमें 1 मिनट के अंदर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका कच्चापन बहुत अच्छा लगता है, हम कंप्लीट नहीं पकता इसका मसाला। और हम इसमें डालेंगे अमचूर खटाई 1 टेबल स्पून। आपके पास अमचूर नहीं है तो आप नींबू जूस डाल दीजिए, 2 या 1 टेबल स्पून नींबू जूस। और अमचूर भी नहीं है तो आप टाटरी डाल सकते हैं, 1-2 चुटकी से ज़्यादा नहीं। इसी वक्त डाल दीजिए टाटरी। और टाटरी आपके पास मोटी मोटी टाटरी तो पीस के डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा, नहीं तो पानी में हल करके डालिएगा, 1 चम्मच पानी में हल करके। ठीक है, ये बिल्कुल तैयार है। 1 मिनट हो गया, मैं चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से उतार के मिक्स करूँगी। बस मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और मैं हरा धनिया पुदीना जो भी है आपके पास, आप धो के पहले से इसको झाड़ के रखिएगा, पानी नहीं होना चाहिए। आप डाल दीजिए आपको जितना डालना है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं है। आप हरा धनिया की आप डाल सकते हैं। हम अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसलिए आधा किलो आलू है तो ज़्यादा नहीं होगा। 1 मुट्ठी धनिया की, 1 मुट्ठी पुदीने की। मुझे नमक कम लगा तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक की डाली है। मेरे बॉल बनाऊंगी, आपको जितनी बॉल्स चाहिए उतनी बॉल बनाएं आप, जितनी बड़े साइज़ की। तो देखिए अब मैं कांटे से करके डाल रही हूँ। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी। और देखिए डाला है ना, फ़ौरन इसको पलटेंगे। हमने छोड़ दिया ना तो सारा बेसन आलू से उतर के नीचे आ जाएगा, चाहे कितना ही गाढ़ा बैटर क्यों ना हो हमारा। तो एक हाथ से डाल के दिखाते हैं हम आपको, आपको जैसे दिल चाहे, आपको जैसे आ रहा हो ना करना, बस आप करें और बनाएं। हम आपको 2-3 तरीके से बताएंगे, कोई मसला नहीं है। तो आँच बहुत तेज़ और बहुत लो में नहीं पकते ये। हम फ़ौरन पलट देंगे इसको, देर से हम छोड़ेंगे नहीं, सारा बैटर नीचे आ जाएगा।
और हम फिर दोबारा एक और बना रहे हैं। काफ़ी सारे माशाल्लाह बने थे और बहुत लज़ीज़, बहुत उम्दा बनते। आप बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। आप इफ्तार में बनाएं। हमने ख़ास आपको ये रमज़ान के लिए हमने रेसिपी दी है और इंशाल्लाह हम इसी तरह से वो अच्छी आपको रमज़ानों की रेसिपी देते रहेंगे। आपको दही भल्लों की भी हमने रेसिपी दी थी, मीठे दही भल्ले। हम आपको बहुत सारी इंशाल्लाह रेसिपी देते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम देखेंगे हमारे इस तरह के कलर होना चाहिए और आप पलट के सेकें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए हमारा ये सीख चुका है एक जगह से, फिर आप सेक लीजिए। मेरे 2 सीख चुके हैं, ये मैंने 2 पहले डाले थे तो 2 निकाल रही हूँ। और देखिए ये कितने अच्छे बने हैं। बहुत जैसे अच्छे नज़र आ रहे हैं ना, उतने लज़ीज़, उतने ही मज़े के होते हैं ये। बहुत आसान, बहुत अच्छी रेसिपी है। बस हमारा जो आलू का भुर्ता, जो हमने आलू बनाया ना, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए और बहुत लज़ीज़, बहुत उम्दा बन जाते हैं। बस ये हमारे तल जाएंगे, हम और आपको तल के दिखाएंगे। बस ये तल गए और डालते हैं हम। बैटर बहुत पतला कर लेंगे ना आप तो आपके आलू में चढ़ेगा नहीं हमारा बेसन, तो आपसे पतला हो जाए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप 2 चम्मच और डाल के गाढ़ा कर लीजिएगा, या 2 चम्मच से भी सेट नहीं हो रहा, 3 चम्मच आप बस सेट कर लीजिएगा बेसन डालकर, और फिर इसके साथ 1 चुटकी मीठे सोडे की डाल के सेट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे सारे बनके तैयार है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।